हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग वी माधुरी। आज के इस वीडियो में मैं बीटीएससी स्टाफ नर्स डीवी सेकंड लिस्ट को लेकर हर जगह जो न्यूज़ और रूमर्स चल रहा है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या फिर से सेकंड डीवी लिस्ट आएगा, क्या जिनका नाम पहले से डीवी में नहीं आया था उनका चांसेस है, मेरिट लिस्ट कब तक आएगा या ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं अपने ऑब्जर्वेशन, कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन और डीवी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात करने वाली हूँ इन्हीं सब टॉपिक्स पे। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है या जिनका नाम मेरिट लिस्ट से बाहर है उनके लिए कोई नया डीवी होने वाला है। जो न्यूज़ अभी चल रहा है वो मेनली कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है, जैसे कि वो कैंडिडेट्स जिनका कट ऑफ क्लियर था और उनका डीवी में नाम नहीं था। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कट ऑफ क्लियर था और उनका डीवी में नाम नहीं था, उन्होंने कोर्ट में केस किया और वो उनको बीटीएससी कंसीडर किया है। सो उन लोगों के लिए मे बी डीवी करवाया जा सकता है। उन लोगों के लिए बीटीएससी ने शायद रीशेड्यूल करने का कोशिश किया है। और कुछ लोगों का जिनका 30 अप्रैल को, जिस दिन मेरा डीवी था उस दिन भी डीवी था, तो उस दिन नॉर्सेट का पेपर था। सो उस दिन क्या हुआ कि कुछ लोग बीटीएससी ऑफिस गए और कुछ अपना डीवी का रीशेड्यूल करने एप्लीकेशन दिया था, तो शायद उन्हें भी रीशेड्यूल मिल गया है डीवी का। सो उनका भी डीवी हो सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है दोबारा डीवी सेकेंड लिस्ट आए। तो अभी जो सेकेंड डीवी लिस्ट का डिस्कशन चल रहा है वो मोस्टली या उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए चल रहा है, नॉर्मल कैंडिडेट्स जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है या जो भी फ्रेश सेकेंड लिस्ट नहीं आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अब दूसरी बात, अभी जो न्यूज़ आ रहा है वो है ट्यूटर के डीवी लिस्ट को लेकर कि 1 वीक के अंदर ट्यूटर के भी डीवी का लिस्ट आने वाला है। तो पॉसिबल ये है कि जिनका भी नाम मिसिंग था डीवी के लिस्ट से, स्टाफ नर्स वालों का, और जिनका रीशेड्यूल हुआ है डीवी, मे भी हो सकता है कि जब ट्यूटर का डीवी का लिस्ट आए तो उसी के साथ उनका भी डीवी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ट्यूटर में तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, उनका डीवी में स्टाफ नर्स जितना टाइम नहीं लगेगा। सो जब उनका लिस्ट आएगा तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो भी कुछ कैंडिडेट्स हमारे स्टाफ नर्स वाले जो बचे हैं उनका भी डीवी उन्हीं के साथ हो जाए। लेकिन ऐसा अभी कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, तो कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते हैं और किसी भी फेक न्यूज़ या वीडियो पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का कि मेरिट लिस्ट आखिर कब तक आ सकता है। तो देखिए, डीवी जो हमारा स्टाफ नर्स का हुआ है उसका सीट बहुत ज़्यादा था। सो डीवी के प्रोसेस में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया और डीवी तो अभी तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कुछ बड़ा काम बाकी है, जैसे कि फ़ोल्डर चेकिंग। आपको याद होगा जब हम डीवी के लिए गए थे तो हमें ग्रीन कलर का फ़ाइल मिला था जिसमें हमने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके दिया था उसको। तो अब वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने फ़ाइल में डाला है वो सारा फिर से चेक होगा, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि अभी मई 16 है, तो आधा मई तो ख़त्म हो गया, पूरा मई एंड जून तो लगा ही सकता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन का विंडो आ सकता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट मेरे ख्याल से जून या जुलाई तक आएगा, और अगर सब ठीक ठाक रहा तो ज्वाइनिंग मे बी अगस्त तक ज्वाइनिंग लिस्ट दे। पॉसिबल हो सकता है हमारा अगस्त तक ज्वाइनिंग करवा दे। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है बेस्ड ऑन बीटीएससी वर्किंग स्पीड एंड करेंट सिचुएशन। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि सेकेंड डेविड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, या मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है अकॉर्डिंग टू यू? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बीटीएससी स्टाफ नर्स से रिलेटेड रियल अपडेट्स और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर